देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चीटिंग के लिए किस तरीके का पनिशमेंट भारतीय कानून में दिया जाता है। चीटिंग के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो है वो धारा लगती है 318। अब 318 में कौन कौन सी चीज़ें हैं बताई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसकी धारा 318 में बताया गया है कि धोखे या छल पर आधारित है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को गलत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वह व्यक्ति हानि उठाता है। इस धारा में दिए गए उदाहरणों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक जीवन में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो किसी कृत्य को या किसी काम को हम चीटिंग मान सकते हैं। चीटिंग का जो सिद्धांत है उसके दो मुख्य तत्व होते हैं। पहला तो होता है धोखा और दूसरा होता है गलत प्रेरणा, यानी कि डिसऑनेस्ट और हानि। गलत यानी धोखा जो होता है किसी व्यक्ति को झूठी जानकारी दे करके या तथ्य छुपा करके उसे गुमराह करना धोखा माना जाता है। और गलत प्रेरणा होता है या हानि होता है धोखे के परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऐसा कुछ करता है या ऐसा कुछ नहीं करता है जिससे उसके शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि पहुंचती है। चीटिंग सिर्फ बेईमानी तक सीमित नहीं है, यह जानबूझकर किया गया कृत्य है जिसमें किसी को धोखा दे करके अनुचित लाभ उठाया जाता है। तो धारा 318 में दिए गए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं, जैसे कि झूठा परिचय दे करके उधार प्राप्त करना। आपने अगर झूठा परिचय दिया और उधार प्राप्त किया है तब भी आप पर चीटिंग का केस लगेगा। एक झूठा दावा करता है कि वह सिविल सर्विसेज है। एक व्यक्ति है और वो बोलता है कि मैं एक आईपीएस हूँ, एक आईएएस हूँ। झूठा दावा करता है और गुमराह करके वो जेड से सामान है वो उधार ले लेता है, जबकि ए को सामान के पैसे चुकाने का इरादा नहीं है। ए यहाँ पर सामान के पैसे चुकाना नहीं चाहता, उसका इरादा है कि सामान का पैसा नहीं चुकाएगा। यह चीटिंग है क्योंकि ए ने झूठे परिचय से जेड को आर्थिक नुकसान यहाँ पर पहुँचाया है। तो ये उदाहरण यहाँ पर दिखाता है कि कैसे किसी को झूठी पहचान का उपयोग करके विश्वास अर्जित करने और चीटिंग करने के लिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है। दूसरा होता है नकली मार्क का अगर आप उपयोग करते हैं तो वो भी आपका चीटिंग में आ जाता है। अभी जैसे नकली मार्क का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी आपका चीटिंग में आ जाएगा। दूसरा केस समझते हैं हम। नकली मार्क मतलब फॉल्स सैंपल आप दे रहे हैं तो वो भी आपका चीटिंग में आता है, फॉल्स सैंपल। जैसे कि ए जेड को एक नकली नमूना दिखाता है, जैसे एडिडास का जूता दिखा दिया, नकली दिखा दिया, और सामान उसके अनुरूप नहीं है, ओरिजिनल बता करके नकली माल बेच दिया है। तो जेड है विश्वास में आकर के उस सामान को खरीद लेगा। ए ने नकली सामान दिखाया है, जेड उसको सामान को खरीद लेगा। तो ये चीटिंग होगा क्योंकि ए ने जानबूझकर सामान की गुणवत्ता के बारे में गलत जानकारी दी है। तो व्यापारिक लेन देन में सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को ये रेखांकित करता है। और बिना धन के बिल के माध्यम से भुगतान अगर कर रहा है, जैसे ए जेड को एक ऐसा बिल देता है, ए ने यहाँ पर जेड को एक ऐसा बिल दिया, जेड व्यक्ति को एक ऐसा बिल दिया देता है जो एक ऐसे खाते से संबंधित है जिसमें पैसा नहीं है। बिल दिया मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो आपका क्या बोलते हैं, चेक बोलते हैं, फर्जी चेक दे दिया, बाउंस चेक दे दिया, और पैसा खाते से पैसा दिया जिसमें पैसा नहीं है, और ए जानता है कि बिल अस्वीकार कर दिया जाएगा। जेड इस झूठी गारंटी पर सामान दे देता है और यह चीटिंग है क्योंकि ए जानबूझकर जेड को यहाँ पर धोखा दे रहा है, फर्जी बिल दे रहा है और वो जो बिल काम आने वाला नहीं है, तो वो भी यहाँ पर आएगा। नकली वस्तुओं की कीमत बता करके गिरवी रखना, जैसे ए ऐसी वस्तुएं गिरवी रखता है जिन्हें वह जानता है कि हीरे नहीं है, लेकिन जेड को उन्हें हीरे के रूप में विश्वास दिलाता है। मतलब नकली वस्तुएं हैं वो गिरवी रख देता है, असली जैसे गोल्ड कई लोग गिरवी रखते हैं, वो असली गोल्ड की जगह नकली गोल्ड गिरवी रख देते हैं, तो वो भी आपका चीटिंग के अंदर आएगा। ठीक है। दूसरा, झूठा वादा करके ऋण लेना, वो भी चीटिंग में आता है। अगर आप झूठा प्रॉमिस करके ऋण ले रहे हैं, जैसे ए ने जेड को विश्वास दिलाया कि वो ऋण ले रहा है, जो पैसे उधार ले रहा है वो वापस चुका देगा, जबकि ए को इसे चुकाने का कोई इरादा यहाँ पर नहीं है, तो ये चीटिंग मानी जाएगी। क्यों नहीं, ए ने जेड को गलत तरीके से प्रेरित किया है, तो ये व्यक्तिगत लेन देन में आ जाता है। माल की झूठी डिलीवरी का वादा करना, जैसे ये बोल देता है कि भाई माल हमने प्रोवाइड कर दिया है और जबकि माल प्रोवाइड नहीं किया है। तो जैसे नील के पौधे की डिलीवरी ए है वो जेड को करना चाहता है, जबकि ए का कोई इरादा नहीं है, और यह चीटिंग है क्योंकि ए उस समय डिलीवरी करने का इरादा नहीं रखा था, बाद में उसने वादा पूरा नहीं करे। ये चीटिंग नहीं बल्कि अनुबंध का उल्लंघन है। जैसे मान लो वादा किया लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पाया, इरादा तो है उसका
लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया तो वो चीटिंग में नहीं आएगा, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा कि वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये चीटिंग या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हमें समझना है कि अनुबंध का उल्लंघन हो रहा है या चीटिंग हो रही है, उन दोनों को हमें समझना है। अनुबंध को पूरा करने का झूठा दावा करना, जैसे कि ए है, वो क्या करता है, ए जेड को विश्वास दिलाता है, पैसे लेता है उससे, और जबकि उसने ऐसा नहीं किया, चीटिंग नहीं है, मतलब जेड से पैसे लिए वापस देने का इरादा नहीं है तो चीटिंग में आ जाएगा। संपत्ति की डबल बिक्री है, वो भी आपकी चीटिंग में आएगी, कि बिना बताए दो बार अगर एक संपत्ति को ए है जेड को बेच देता है तो वो भी यहाँ पर चीटिंग में आ जाता है। तो चीटिंग से हमें पता चलता है कि धारा 318 के उदाहरणों से हमने देखा कि धारा 318 चीटिंग में लगता है, और चीटिंग किसी प्रकार वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू होती है। तो ये उदाहरणों से हमने देखा कि धोखा देने के विभिन्न तरीके कैसे व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि चीटिंग और सिविल मामलों के बीच में अंतर को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 318 के अंतर्गत चीटिंग जो है एक जटिल अपराध है जो जानबूझकर की गई धोखे की गतिविधियों में आधारित है। इसके उदाहरण वास्तविक जीवन के संदर्भ में उनके उपयोग को समझने में मदद करते हैं, जैसे कि वित्तीय चीटिंग हो सकता है, अनुबंध उल्लंघन हो सकता है। ऐसे कार्यों को दंडित करके यह कानून है समाज में पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। तो चीटिंग में आपको जो लगती है धारा वो 318 लगती है, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं वो कुछ अलग मैटर पर, किसी अलग टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।